दिनों बाद कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसको लेकर छात्र अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वे लॉकडाउन के दौरान अपनी परीक्षाएं किस प्रकार देंगे। इसी के चलते आज हमने अम्बाला छावनी के GMN कॉलेज, आर्य गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की और जाना कि छात्र किस प्रकार ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि हम इस बार फाइनल ईयर के और जो बच्चे सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के रीअपियर के एग्ज़ाम हैं, उनके एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन मोड दोनों तरह से कराना चाह रहे हैं। पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में कंट्रोलर डॉक्टर हुकम सिंह जी ने काफ़ी डिटेल्स में ये बातें बताई थी। हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं उस डायरेक्शन में। एक स्टेप हमारा ये था कि हमने गूगल फॉर्म बनाया, जितने भी बच्चे हमारे कॉलेज के फाइनल ईयर के हैं या रीअपियर के हैं, उन सबको गूगल फॉर्म ईमेल से भेजा और गूगल फॉर्म्स की एनालिसिस की हमने। मेरे पास टोटल 56 बच्चे ऐसे आए हैं जिन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो कॉलेज में आकर पेपर देना चाहते हैं। बाकी सभी बच्चे रीअपियर के या फाइनल ईयर के बच्चे 1100 कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि ऑनलाइन में ही हम एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन के लिए मैंने जो टीचर्स पढ़ा रहे थे उनकी ड्यूटी लगा दी है कि वो टच में रहेंगे, वो इंस्पेक्शन भी करेंगे बीच बीच में, ये देखेंगे कि बच्चे घर से ईमानदारी के साथ पेपर कर रहे हैं या नहीं। जहाँ तक ऑफलाइन का सवाल है, ऑफलाइन के सवाल में कॉलेज में सारी तैयारियाँ कर ली गई है। सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, क्लर्क, इन्विजिलेशन सब ड्यूटीज लगा दी गई है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर दी गई है और इसके साथ साथ बच्चों को ये डायरेक्शन दे दी गई है कि वो मास्क लगा कर आएँ और सैनिटाइजेशन का हम पूरा ध्यान रखेंगे और एक चीज़ और उसकी सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। हम थर्मल स्कैनिंग भी करेंगे, टेम्परेचर भी नापेंगे। और बड़ी सिंपल सी बात यह है कि आज भी यूनिवर्सिटी ने एक हमारे पास डेमो क्वेश्चन पेपर भेजा था। वो डेमो क्वेश्चन पेपर हमने रिसीव किया, उसको तुरंत हमने कुछ ट्रायल करने के लिए कुछ बच्चों को भेजा। बच्चों ने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद बच्चों ने डमी आंसर शीट की फॉर्म में हमें वापस भेजी। वो ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा। भगवान ने चाहा ये एग्जामिनेशन बहुत अच्छे ढंग से होगा। जो बच्चे घर में बैठकर एग्ज़ाम करना चाहते हैं वो एग्ज़ाम भी कर सकेंगे। जो बच्चे कॉलेज में आकर देना चाहते हैं, 56 बच्चे ऐसे हैं, वो कॉलेज में एग्ज़ाम की व्यवस्था पूरी की जाएगी। उनकी सेहत के लिए बारे में हम चिंतित हैं। हम सारे इस मोड्स का ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग है रहे और बच्चों को किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे बच्चे हैं रेगुलर, उनके रोल नंबर कॉलेज की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से वो खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि उनको प्रॉब्लम हो, हम भी उनको डाउनलोड करके भेज सकते हैं। मैंने ऐसी व्यवस्था की हुई है। जो बच्चे प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोरेस्पोंडेंस से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डायरेक्ट अपना रोल नंबर डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद में उस रोल नंबर के ऊपर मेंशन होगा कि आंसर शीट उन्हें कहाँ भेजनी है और उस कॉलेज की जो उनका नोडल सेंटर है उसकी ईमेल आईडी उस उनके रोल नंबर के ऊपर लिखी हुई है। जैसे यदि मैं नोडल सेंटर मेरा कॉलेज है तो मेरे कॉलेज की ईमेल आईडी उस पर लिखी होगी। बच्चा अपनी आंसर शीट PDF फॉर्मेट में मुझे भेजेगा और मैं उसको 5 दिन के अंदर अंदर इवेलुएट करा के यूनिवर्सिटी को भेज दूंगा, जिससे कि टाइम से बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो सके। जो बात आपने पूछी है, जो बच्चे ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम देंगे, मतलब कि जो कॉलेज में आना चाहते हैं, उनको यूनिवर्सिटी की आंसर शीट हम प्रोवाइड करेंगे, इन्विजिलेशन हम करेंगे और बच्चे पेपर में लिखने के बाद 1.5 घंटे का पेपर होगा उनका। 1.5 घंटा लिखने के बाद वो आंसर शीट हमें देंगे और आंसर शीट को हम सैनिटाइज करके रखेंगे और फिर इवेलुएट करने के लिए टीचर के पास भेज देंगे। जो बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो शीट अपने पास से परचेज करेंगे और परचेज करने के बाद 20 शीट मैक्सिमम ले सकते हैं। वो उन्हें जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा वो क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन पेपर करना है। मतलब यदि 40 नंबर का पेपर है तो 20 नंबर का अटैम्प्ट करना है। साथ में एक बात और भी ध्यान रखने की ये है
कि आंसर शीट के हर पेज के ऊपर क्वेश्चन सिग्नेचर करेगा बच्चा और साथ में अपने क्वेश्चन पेपर का कोड नंबर भी डालेगा। जहाँ तक सवाल है टाइम का, ये टाइम 3 घंटे का दिया गया है। बच्चे को सुबह ठीक 10 बजे हम पेपर ईमेल कर देंगे। बच्चा पेपर ईमेल से डाउनलोड करेगा, उसको अटेम्प्ट करेगा। अटेम्प्ट करने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल बनाएगा और पीडीएफ फाइल बनाकर हमें कॉलेज की जो एक ईमेल आईडी जनरेट की गई है, जिसको यूनिवर्सिटी के साथ भी मैंने साझा किया है, उस पर बच्चा हमें वो आंसर शीट भेजेगा और इस पूरी प्रोसेस में 3 घंटे का समय लगेगा। बच्चों के पास स्मार्टफोन सभी बच्चों के पास है। बच्चा कुछ रोटी खाए ना खाए लेकिन स्मार्टफोन जरूर रखता है। तो ये सारी प्रोसेस हो जाती है। बच्चों को इस चीज़ के लिए ट्रेंड पहले से पहले बता दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने ये कहा है कि यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है वो हमसे संपर्क कर लें और हम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। अभी तक जो हमें डायरेक्शन मिली है उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि पेपर का टाइम 10 से 1 बजे तक है। यदि वो इस बीच में 1.5 घंटे में पेपर अटैम्प्ट करने के बाद में उसको स्कैन करने में प्रॉब्लम आ रही है, पीडीएफ फाइल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है और वो बच्चा हमारी हेल्प चाहता है तो हम उसको हेल्प करेंगे। हम ऑनलाइन भी हेल्प करने के लिए तैयार है। यदि वो बच्चा यहाँ आकर आंसर शीट दे तो हम उसकी पीडीएफ फाइल बनवाकर उससे ऑनलाइन मोड में आंसर शीट सबमिट करवा लेंगे। अनुपमा आर्या, प्राचार्य आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला छावनी। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन ब्रांच को, जो इस हालात में भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने की बात क्योंकि यूजीसी चाहती थी और हम जो आउटगोइंग क्लास है उसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएं। तो अभी पिछले हफ्ते एक मीटिंग हुई कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम डॉक्टर हुकम सिंह जी और उनकी टीम के साथ, और उसमें ये दोनों ऑप्शन दिए गए कि ऑफलाइन एग्ज़ाम भी स्टूडेंट दे सकता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकता है। क्योंकि हालात ऐसे हैं, जैसे अब हम अपने कॉलेज की बात करें या और कॉलेजेस की, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी कुछ क्वेरीज थी कि अगर वहाँ पर नेट काम नहीं करे तो किस तरह से वो काम कर सकते हैं। तो हमारे पास हमने अपने कॉलेज में दोनों मोड जो है बच्चोों को दिए हैं, वो ऑप्ट कर चुके हैं। 5 सितंबर तक उनकी ऑप्शन आनी थी, कंसेंट आनी थी। हमारे पास वो कंसेंट आ गई है। करीबन 99% जो स्टूडेंट है, मुझे बताते हुए हर्ष भी होता है कि हम जिस सदी में जा रहे हैं कि वो ऑनलाइन मोड जो है वो उन्होंने अडॉप्ट किया है। जहाँ तक टेक्निकलिटीज़ हैं वो डिटेल आपको डॉक्टर सुमन है मेरे यहाँ एग्जामिनेशन कोऑर्डिनेटर, वो बताएंगी। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी टोज पे है, यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन ब्रांच, और अभी भी लेटेस्ट आप मेरे से बात कर रही हैं और अभी 1 घंटा करीबन पहले जो है एक डेमो जो है वो यूनिवर्सिटी के कंडक्ट किया गया, और जिससे कि वो बताया कि किस तरह से पेपर हम निकाल सकते हैं, किस तरह से हम अपने बच्चों को किस मेल आईडी से वो हम निकालें और कैसे भेजें और कैसे वो वापस आएगा। तो इसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, पर वो इतनी टफ भी नहीं है कि वो आम स्टूडेंट कर ना सके। हमने इस तरह की कुछ ऑडियो और वीडियोज़ आर्य गर्ल्स कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप्स में, जो हमारे पास 37 के करीब ग्रुप्स बनाए हैं हमने, उसमें हमने जो आउटगोइंग क्लास है उसमें ये डाले हैं। तो आपको बहुत डिटेल जो है इसके बारे में डॉक्टर सुमन जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स में, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। तो मुझे कॉलेज की तरफ से एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए जो चार्ज मिला हुआ है, तो उसमें सबसे पहले मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करना चाहूँगी। जो फाइनल ईयर के जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बीए फाइनल के हैं, एमए फाइनल है या एमकॉम फाइनल है, उनके लिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आई हुई है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है kuk.ac.in से वो अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। कॉलेज भी उनकी मेल आईडी पे अपनी मेल आईडी से क्वेश्चन पेपर डालेगा, और दूसरे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हम यूज़ करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट्स को मान लीजिए अपनी मेल से उन्हें प्रॉब्लम आ रही है कि वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हमारे बने हुए हैं उनके थ्रू भी उन्हें क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। और 3 आवर्स का टाइम है 10 to 1 सपोज कीजिए, और उसमें से उन्हें 50% पेपर अटैम्प्ट करना है, ये गाइडलाइन आई हुई है। तो 1.5 आवर्स में अगर उनका पेपर कंप्लीट हो जाता है, ड्यूरिंग दैट टाइम वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, मे बी गूगल मीट के थ्रू हम ऑब्जर्व करेंगे,
व्हाट्सएप कॉल के थ्रू भी उन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही किसी बच्चे का पेपर ख़त्म हो जाता है, मतलब कंप्लीट हो गया उसका जितना उसने करना था, अब उसके पास ये है कि उसको उसकी PDF बनानी है। पहले अपना वो स्कैन करेगा, उसके बाद वो PDF बनाएगा और जो मेल ID कॉलेज ने उन्हें प्रोवाइड कराई है agcexamination@gmail.com, उस पर वो उसके अपलोड करेगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को सपोज कीजिए अपलोड में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉलेज से कांटेक्ट करके विदिन 3 आवर्स अपनी हार्ड कॉपी भी सबमिट करा सकता है। मोबाइल में एडोब स्कैनर होता है, हर बच्चे के पास जो मोबाइल है उसमें एडोब स्कैनर है, उससे वो स्कैन करके PDF बना सकते हैं। लेकिन हमने दूसरा ऑप्शन भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने हमें ये कहा था कि अगर किसी स्टूडेंट को मोबाइल प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है, तो वो विदिन 3 आवर जो उसको टाइम मिला हुआ है मैम, क्योंकि 1.5 आवर में उसका पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो वो हार्ड कॉपी भी कॉलेज से अपने कांटेक्ट में रहे और हार्ड कॉपी भी कॉलेज में सबमिट करा सकता है। ये उस केस में है जहाँ बच्चे को नेटवर्क प्रॉब्लम है, सर्वर प्रॉब्लम है मैम। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को जो A4 साइज शीट पे जिस पे पेपर करना है, वो यूनिवर्सिटी ने जो उनको अपनी दी हुई है, ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि आपको जो सैंपल भेजा गया आप वो प्रिंट आउट निकलवाइए A4 साइज शीट का, उसी पे अपना हैंड राइटिंग में अपना पेपर कीजिए। तो उसने रहना है, उसने उस टाइम तक रहना है जब तक वो पेपर कर रहे हैं। अगर उसका 1.5 में पेपर कंप्लीट हो जाता है तो वो ये मैसेज लीव करके कि मेरा पेपर हो गया, अब मेरा अपलोडिंग का काम स्टार्ट करना है, वो उस मीटिंग को लीव कर सकता है अगर हमने गूगल मीट के थ्रू से जुड़े हुए हैं। तो मतलब जिसके थ्रू भी हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो एक मैसेज लीव करेगा, उसको 3 आवर्स ऑनलाइन नहीं रहना है। ऑनलाइन नहीं रहना मतलब उसको जो है कैमरा ऑन करके रखना है सिर्फ अपना, तो और जैसे उसका पेपर कंप्लीट होगा वो जो है उस मोड से हट जाएगा और उसके बाद अपना वो PDF का स्कैन करने का काम करेगा और अपलोडिंग का काम करेगा। ये अभी आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम सारा रहेगा, तो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत वरिड हैं कि उनको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास आपकी डेट शीट जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी KUK.ac.in से वो ले लेंगी और एग्ज़ाम जो है वो 10 बजे शुरू होगा, 9:45 पे कॉलेज के पास पेपर आ जाएगा और कॉलेज जो है अपनी वेबसाइट जो उसने बनाई है और जो स्टूडेंट की वेबसाइट उसके पास है, ईमेल ID है, उस पर वो ईमेल ID पे वो पेपर दे देगा। जब 1.5 घंटा बच्चा पेपर करेगा और इसमें अभी आपको जैसे बताया गया कि एक शीट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें कि पहला पेज जो है वो प्रिंटेड है और उसी तरह का पेज और उसी तरह का रोल नंबर हर शीट पे स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा। और उसके बाद जब 1.5 घंटा, आप इस बात को बच्चे ध्यान में रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर अटेम्प्ट करने का 1.5 घंटा मिलेगा। कारण है इसमें कि जब 3 घंटे का पेपर होता है तो वो 80 मार्क्स का होता है, उसको हम 50% पे ले आए हैं। ऑनलाइन का यही एक जो फैसिलिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने दी है कि उसको 40 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, 1.5 घंटे में पेपर अटेम्प्ट करना है। जब बच्चे को ये बात समझ में आ जाएगी तो उसको कोई पैनिक नहीं क्रिएट करेगा और उसके बाद जो उसको बाकी का 1.5 घंटा मिला है उसको 2-3 काम करने हैं। उसको कुछ स्कैनर्स जो है यूनिवर्सिटी ने नाम दिया है, जैसे हम एडोब स्कैनर यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस दिया है और वी फ्लैट एटसेट्रा, इस तरह के जो स्कैनर्स हैं उससे वो स्कैन कर लेगा, यानी फ़ोटो खींच लेगा। जब फ़ोटो खींच लेगा क्योंकि उसकी क्लैरिटी हो जाएगी और फिर उसको PDF बनाएगा, PDF की फॉर्म में, क्योंकि आजकल सब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। Like, share, subscribe, and get notification.